राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बैंकर्स की में। मेरा नाम है यश राय और जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग CBI PGDBF की 100 MCQ सीरीज़ यहाँ पर चला रहे हैं। ये 100 MCQ सीरीज की 4th लेक्चर है। अगर आपने इनिशियल लेक्चर नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि आपको कैसे देखना है उनको। सबसे पहले आपको क्या करना है, यूट्यूब पर जाना। जैसे कि आप मेरी ये वीडियो देख रहे होंगे, आपको इस पर क्लिक करना है बैंकर्स कीड़ा पर, और ये कुछ ऐसा मेरा पेज ओपन हो जाएगा। आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में जैसे ही जाएंगे आप, तो आपको वेरी फर्स्ट जो प्लेलिस्ट रहेगी वो CBI PGDBF क्रेडिट ऑफिसर की रहने वाली है। ठीक है, तो इसमें देखिए मैंने कौन कौन सी वीडियो कवर कर ली है अभी। एक ये लेक्चर 1 कर लिया, 2, 3 और ये 4th वीडियो हमारी रहने वाली है। ठीक है, तो अब हम अपना जो सेशन है वो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख सकते हैं कि ICICI बैंक न्यूज़ में था 2024 में, जो कि मतलब लास्ट में ही था। इनिशियल 2025 में भी इसकी बारे में पूछ सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग में प्रीवियस 6 मंथ के करंट अफेयर्स आते हैं। तो अभी हमारा मार्च चल रहा है, सॉरी मतलब अप्रैल लग गया है, लेकिन मार्च तक 3 महीना होते हैं, तो प्रीवियस 3 महीने की भी हमको लेकर चलनी पड़ेगी। तो देख सकते हैं ICICI बैंक किस कारण से न्यूज़ में रहा। तो ICICI बैंक एंड टाइम्स इंटरनेट launched a super premium credit card टाइम्स ब्लैक crafted from historic times of India printing plates। तो प्रिंटिंग प्लेट्स के लिए इन्होंने एक ATM को लॉन्च किया, सॉरी क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया हुआ, जो कि नाम दिया इन्होंने क्या, टाइम्स ब्लैक। किस किस की पार्टनरशिप हुई है, ICICI बैंक की एंड टाइम्स इंटरनेट की। तो ये आपको याद रखना है। इस पर क्वेश्चन बन सकता है कि क्रेडिट कार्ड जो कि हिस्टोरिकल प्रिंटिंग प्लेट्स के लिए क्राफ्ट किया गया है, तो उसका नाम क्या है, तो टाइम्स ब्लैक। ठीक है, अब ICICI बैंक एंड मेक माई ट्रिप का एक और पार्टनरशिप हुई है, जो कि इंट्रोड्यूस किया हुआ उन्होंने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड फॉर ट्रैवल एंथुजियास्ट। मतलब कि आप ये कह सकते हैं कि अगर जो कोई लोग मेक माई ट्रिप से ट्रिप प्लान करते हैं, तो ICICI बैंक और मेक माई ट्रिप का एक अलाउंस हुआ है, पार्टनरशिप करके इन्होंने रखी हुई है, जो कि क्रेडिट कार्ड एनेबल कराएंगे जो कि ट्रैवल करते हैं। ठीक है, अब थर्ड न्यूज़ क्या है, तो ICICI बैंक का ने एक माइलस्टोन अचीव की हुई है, जो कि उसने क्रॉस कर लिया है 9 लाख करोड़ मार्केट कैपिटलाइजेशन। मैंने आपको बताया था ये फर्स्ट टाइम किया हुआ इन्होंने। मैंने आपको पहले बता रखा है कि फर्स्ट नंबर पे हमारा HDFC बैंक है मार्केट कैपिटलाइजेशन में, सेकंड पे ICICI है। ठीक है, और थर्ड पे आई थिंक SBI है और फोर्थ पे एक्सिस बैंक है। ठीक है, तो ये क्रोनोलॉजी है, आप एक बार इसको ज़रूर चेकआउट कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि ऊपर नीचे भी हो गई हुई, क्योंकि मुझे अभी फ़िलहाल का इतना कुछ ऊपर नीचे तो नहीं हुआ होगा, लेकिन एक बार देख लीजिएगा आप। ठीक है, अब ICICI बैंक एंड PFRDA लॉन्च्ड NPS वात्सल्य पेंशन अकाउंट फॉर माइनर्स। ठीक है, तो माइनर्स के लिए इन्होंने एक NPS वात्सल्य योजना लॉन्च की हुई है। और ICICI बैंक ने टाटा पावर से के साथ भी टाई अप किया है, सोलर सिस्टम लिमिटेड के साथ, जो कि एग्रीमेंट है प्रोवाइड फाइनेंसिंग फॉर सोलर यूनिट टू रेसिडेंशियल एंड कॉर्पोरेट कस्टमर। तो ये सब चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी, इस पूरी 2024 की न्यूज़ है। ठीक है, अब हम बात करते हैं और किन किन कारणों से ICICI बैंक, चल ठीक है, इतनी थी इसकी इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स थे ICICI बैंक की न्यूज़ में के। आप देख लीजिए, एक टाइम्स ब्लैक करके क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है, बिग माई ट्रिप से इन्होंने पार्टनरशिप की हुई है, 9 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन इसने अचीव कर लिया है फर्स्ट टाइम, NPS वात्सल्य पेंशन अकाउंट फॉर माइनर्स, और टाटा पावर सोलर सिस्टम से इन्होंने एक एग्रीमेंट किया हुआ है। अब ICICI बैंक के हम कुछ क्विक फैक्ट जान लेते हैं। फुल फॉर्म क्या है ICICI बैंक का, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये फुल फॉर्म रहेगा। ये फाउंड कब हुआ था, ये 1994 में फाउंडेड हुआ था। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। MD एंड CEO कौन है, तो MD हमारे संदीप बख्शी जी। और इसकी टैगलाइन, हम है ना ख्याल आपका, हमें है ना ख्याल आपका, हम है नहीं हमें है ना ख्याल आपका। ठीक है, बट ये तो ICICI बैंक का अकेले का हो गया। तो अब मैं आपसे बोलूँगा कि मैं कल एक सेशन लेके आऊँगा, जो कि हर एक बैंक की टैगलाइन, MD एंड CEO और हेडक्वार्टर इसमें दिए होंगे और वो कब फाउंड हुए। ठीक है, तो ये सेशन भी आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये ICICI बैंक के कुछ फैक्ट थे, इसको आप बाय हार्ट करके चलिए, और ये उसकी न्यूज़ थी। अब हम बात करते हैं SBI की, जो कि मोस्ट रेप्यूटेड बैंक है एज पर, अगर हम देखें गवर्नमेंट बैंक, तो SBI टॉप पर चल रहा है अभी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड अ कोलेटरल फ्री डिजिटल SME लोन। ठीक है, इसने क्या किया है, एक कोलेटरल फ्री SME लोन का प्रोडक्ट लॉन्च किया हुआ है, जिसका नाम क्या है, SBI स्मिता फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स टू हेल्प देम एक्सपेंड देयर बिजनेस। तो अगर आपके पास ऐसा क्वेश्चन कुछ आता है कि फॉर वुमेन एंटरप्रेन्योर्स कोलेटरल फ्री डिजिटल SME लोन प्रोवाइड किया हुआ है, तो उसका नाम बताइए, लॉन्च उस प्रोडक्ट का नाम बताइए, तो आप उसको बोल सकते हैं SBI स्मिता। ठीक है, अब सेकंड न्यूज़ क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ डिसाइडेड टू डाइवेस्ट इट्स एंटायर 17.8
8% स्टेक इन जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन SBI एंड जियो फाइनेंशियल सर्विस। तो ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ होने वाली है। ये डाइवेस्ट नहीं लिखा होगा, यहाँ पर शायद इन्वेस्ट लिखा होगा। टू एंटायर 17.8% स्टेक, मतलब कि 17.8% स्टेक जियो पेमेंट बैंक लिमिटेड का एक जॉइंट वेंचर करने जा रही है SBI, ठीक है। तो आपको स्टेक माइंड में रखना पड़ेगा कि कितना परसेंट स्टेक लिया हुआ है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI हैज नेट अ टारगेट टू अचीव नेट जीरो एमिशन बाय 2055। तो आपसे ये वाली न्यूज़ भी पूछी जा सकती है कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने नेट जीरो एमिशन का टारगेट कौन से ईयर तक रखा हुआ है, तो 2055 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब SBI सिंगापुर योनो UPI इंटीग्रेशन विद पे नाउ विल अलाउ फॉर मोर ट्रांजैक्शन फ्रॉम सिंगापुर टू इंडिया। तो हम आपको पता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन को भी फैसिलिटेट करती है। तो SBI ने योनो UPI का पे नाउ के साथ इंटीग्रेशन किया हुआ है, जो कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में ट्रांजैक्शन करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब योनो का फुल फॉर्म क्या आप लोगों को मालूम है कि SBI का जो ऐप है उसका नाम योनो SBI है, ठीक है। तो योनो को आपका फुल फॉर्म पता रहना चाहिए, इसलिए ये मैंने लगा कर रखा हुआ है। योनो का मतलब यू ओनली नीड वन, ठीक है। और पे नाउ के साथ टाई अप हुआ है, तो उसका भी हम देख लेते हैं, पेमेंट सिस्टम इन सिंगापुर, ठीक है। तो ये देख सकते हैं आप इन दोनों का क्या फुल फॉर्म है, ठीक है। अब RBI हैज सप्रेसिडेड द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक एंड अपॉइंटेड श्रीकांत, अ फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर ऑफ SBI एज द एडमिनिस्ट्रेटर। तो RBI का एडमिनिस्ट्रेटर मैनेजर कौन बन गया है? श्रीकांत जी बन गए हुए हैं, जो कि पहले SBI के चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको एक बहुत ही अच्छा पॉइंट है, आप इसको नोट आउट कर सकते हैं। अब हम बात करें SBI म्यूचुअल फंड की, तो SBI म्यूचुअल फंड ने कोलैब किया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। ये दोनों अलग अलग एंटिटी हैं, तो आपको इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। SBI म्यूचुअल फंड इज़ अ प्राइवेट लिमिटेड और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इज़ अ पब्लिक लिमिटेड, ठीक है। तो हैज़ इंट्रोड्यूस दी जन निवेश SIP स्कीम अलाउइंग माइक्रो SIP स्टार्टिंग फ्रॉम 250। तो इन दोनों के बीच में कोलैबोरेशन हुआ है, जो कि SIP को एनेबल करता है सिर्फ और सिर्फ 250 रुपये से स्टार्टिंग से, ठीक है। अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हैज़ ए नेटवर्क ऑफ 22,542 ब्रांचेस अक्रॉस इंडिया एज ऑफ मार्च 2024। तो आपका ये आ सकता है कि मार्च 2024, और ये इसको आप ओवर लगा के 25 कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ये देखिए SBI न्यूज़ 24-25 ये करंट सेशन की हम बात कर रहे हैं। तो इसकी 22,542 ब्रांचेस अभी अक्रॉस इंडिया हो गई हैं, और जिसके पास 65,000 ATM एंड 85,000 बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स अभी वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपका जो क्रेडिट ऑफिसर्स में जो भी न्यूज़ पहुंची जाएगी पूरी बैंकिंग के रिलेटेड पूछी जाएगी, ठीक है। अब SBI प्लान्स टू इंक्रीज दी थ्रेशोल्ड ऑफ इंस्टेंट लोन स्कीम फॉर MSEs फ्रॉम 5 करोड़। तो 5 करोड़ तक इसने इंक्रीज कर दी है, नहीं सॉरी, ये 5 करोड़ से बढ़ाने की ये प्लानिंग कर रही है इंस्टेंट लोन की, ठीक है। और SBI रेज्ड 5,000 करोड़ थ्रू इट्स फर्स्ट वेसल थर्ड कंप्लाइंट एडिशनल टायर 1 बॉन्ड इशुएंस फॉर 2024-2025 एट अ कूपन रेट ऑफ 7.98%। तो सिंपल सा अगर मैं इसको सिंपल भाषा में बोलूँ तो SBI ने 5,000 करोड़ रुपए रेज किए हुए हैं थ्रू बॉन्ड बेसल थर्ड के अंदर ये आता है, जो कि कूपन रेट है 7.98%, ठीक है। और टेन्योर इसका टेन्योर जो रहने वाला है वो 10 ईयर का रहने वाला है, ठीक है। तो ये SBI की कुछ न्यूज़ थी। फर्दर और भी ये न्यूज़ आई हुई हैं SBI की, तो हम उनको भी देख लेते हैं। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया SBI वाज रिकॉग्नाइज्ड एज द बेस्ट बैंक इन इंडिया 2024 बाय ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन एट इट्स 31st एनुअल बेस्ट बैंक अवार्ड्स इन वाशिंगटन USA। तो आपको ये ऐसा कुछ क्वेश्चन बन सकता है कि ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन के अकॉर्डिंग कौन बेस्ट बैंक रहा है अभी तक इंडिया में, और उसकी सबमिट कौन सी थी। तो 31st एनुअल बेस्ट बैंक ऑफ अवार्ड ये हुआ था, जो कि वाशिंगटन USA में हुआ था, ठीक है। ये हमने बात कर ली कि SBI ने 50,000 नहीं, ये दूसरा है। SBI रेज 50,000 करोड़ थ्रू डोमेस्टिक बॉन्ड, ठीक है। इसने 50,000 करोड़ उठाए हुए हैं बॉन्ड के थ्रू, जो कि 81 बॉन्ड्स उठाए हैं इसने 5,000 करोड़, जिसकी अभी हमने बात की थी। उसको हम टायर 1 बॉन्ड्स भी बोल सकते हैं। टायर 2 बॉन्ड्स उठाए उसने 15,000 करोड़, और लॉन्ग टर्म इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड उठाए उसने 30,000 करोड़। तो ये कुछ फैक्ट हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे। इनका टेन्योर क्या रहेगा? 15 साल, एक्सेप्ट टायर 1 बॉन्ड्स। अभी हमने टायर 1 बॉन्ड का पढ़ा था, या पिछली स्लाइड में देख सकते हैं, ये था हमारा कितने का, 10 साल का। और यहाँ पर टायर 1 में 10 साल का भी मैंने यहाँ पे लिख दिया, बाकी सबके 15 साल इनके टेन्योर रहने वाले हैं। अब SBI लॉन्च द नेशनल वाइड ड्राइव टू रीएक्टिवेट इन ऑपरेटेड अकाउंट इंक्लूडिंग प्रधानमंत्री जनधन योजना अकाउंट्स टू इम्प्रूव दी कासा डिपॉजिट रेशियो। कासा डिपॉजिट रेशियो मतलब क्या है कि करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट का जो डिपॉजिट रेशियो उसको मेंटेन करने के लिए SBI ने रीएक्टिवेट जो कि इनऑपरेट अकाउंट्स रह गए होंगे
आप लोगों ने मालूम है कि जो प्रधानमंत्री की कुछ योजना चली थी, तो आप लोगों ने सबने जन धन अकाउंट खुलवा लिए थे। तो कोई किसी लोगों ने उस पर ट्रांजेक्शन नहीं किए होंगे, तो वो इनऑपरेट हो गए होंगे। तो उसके रिगार्डिंग एसबीआई ने कुछ एक इनिशिएटिव लॉन्च किया हुआ है, जिससे कि जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट डिपॉजिट रेशियो वो इंप्रूव हो सके। ठीक है, अब एसबीआई इंट्रोड्यूस 2 न्यू डिपॉजिट स्कीम, इसने 2 नई डिपॉजिट स्कीम को लॉन्च किया है। हर घर लखपति स्कीम, देख सकते हैं आप यहाँ पर, हर घर लखपति स्कीम, हर घर लखपति स्कीम और एसबीआई पैट्रॉन स्कीम। तो हर घर लखपति स्कीम क्या है? अ रिकरिंग डिपॉजिट स्कीम टू एक्यूमुलेट 1 लाख और मल्टीपल देयर ऑफ टेन्योर 36 से 120 मंथ। तो 36 से 120 मंथ के बीच में मोटा मोटा अगर हम बात करें तो ये हमारा हो जाएगा 3 साल से लेके 10 साल के बीच में। आप 1 लाख की मल्टीपल डिपॉजिट कर सकते हैं इसमें, जो कि एक हर घर लखपति स्कीम की पहल की गई है। ठीक है, और एसबीआई पैट्रॉन स्कीम क्या है? अ फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम फॉर सीनियर सिटीजन एज्ड 80+ ईयर्स। देखिए 80 साल से ऊपर तो बहुत ही कम लोग होंगे, लेकिन ठीक है, अब उसने स्कीम निकाली तो उसके बारे में हमको पढ़ना तो पड़ेगा। अब चेयरमैन CS सेठी ऑफ एसबीआई हेड्स अ कमेटी टू रिकमेंड अकाउंट्स फॉर ट्रांसफर टू NARCL, नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, तो देख सकते हैं आप इसके चेयरमैन CS सेठी, जो कि एसबीआई हेड कर रहे हैं एक कमेटी को, जिनने एक नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड का कुछ ट्रांसफ़र का कुछ लेके इन्होंने एक सजेशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप ये सब न्यूज़ को रिकॉल कर सकते हैं। तो अब क्या बोल रहा है? एसबीआई ऑफर्स कोलेटरल फ्री स्टडी लोन्स ऑफ अप टू 50 लाख फॉर स्टूडेंट हेडिंग टू टॉप फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आपको फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ना है तो आपको कोलेटरल फ्री लोन मिल जाएगा विदाउट कोलेटरल, मतलब कि आपको कोई भी सामान गिरवी नहीं रखना पड़ेगा। 50 लाख का लोन आपको एज अ एजुकेशन लोन मिल जाएगा। ठीक है, अब रामा मोहन राव अमर हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एसबीआई फॉर अ 3 ईयर टर्म। ठीक है, तो देख सकते हैं अब एसबीआई के एमडी कौन बन गए हैं? राम मोहन राव। अब एसबीआई इंट्रोड्यूस अ व्हीकल लोन प्रोडक्ट फॉर यूबर्स फ्लीट पार्टनर्स। ठीक है, और एसबीआई इज रेजिंग अप टू $1.25 मिलियन, द लार्जेस्ट डॉलर लोन इन इंडिया फॉर कॉर्पोरेट नीड एंड गिफ्ट सिटी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, गिफ्ट सिटी बहुत ही न्यूज़ में रहा है अभी भी। तो गिफ्ट सिटी के लिए एसबीआई ने एक सबसे लार्जेस्ट लोन लिया हुआ है इंडिया में, जो कि $1.25 बिलियन का है। ये बहुत ही आईएमपी न्यूज़ है, इसको आप मार्क कर सकते हैं, वेरी वेरी आईएमपी। ठीक है, अब अडानी ग्रुप हैज कमिटेड a 51% stake in the नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट टू एसबीआई, सिक्योरिंग फंड ऑफ 12,770 करोड़ फॉर द एयरपोर्ट्स कंस्ट्रक्शन। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, जो कि आरबीआई ने 51% स्टेक यहाँ पर कमिट कर ली है, और जो कि है 12,770 करोड़ के लिए। ठीक है, अब हम एसबीआई के थोड़े कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं कि एसबीआई कब बना, कैसे हुआ। तो एसबीआई फाउंड हुआ था 1 जुलाई 1955 में, जिसका हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, एसबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में। चेयरमैन है CS सेठी। देखिए इसको आप शॉर्ट फॉर्म लिखेंगे CS सेठी, और इसका फुल फॉर्म है चल्ला श्रीनिवासुलु सेठी। ठीक है, और हम बात करें प्रीवियस नेम की, तो ये सबसे पहले एसबीआई का जो नेम था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, बाद में इसको चेंज करके स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया गया है। ठीक है, अब मर्जर हिस्ट्री, अगर एसबीआई पहले मर्ज किस किस में हुआ था? एक प्रेसिडेंसी बैंक था, बंगाल, बॉम्बे एंड मद्रास, मर्ज्ड इन 1921 टू फ्रॉम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये मर्ज हुए थे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब एसबीआई की टैगलाइन क्या क्या रही हैं? प्योर बैंकिंग, नथिंग एल्स, विथ यू ऑल द वे, अ बैंक ऑफ द कॉमन मैन, द बैंकर टू एवरी इंडियन, द नेशन बैंक ऑन अस। अभी करंट में अगर हम बात करें, इसकी टैगलाइन चल रही है द बैंकर टू एवरी इंडियन, ये वाली इसकी करंट टैगलाइन चल रही है, और इट इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट बैंक इन इंडिया। ठीक है, तो ये आपके कुछ फैक्ट्स थे। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक के अगर हम फैक्ट्स की बात करें, तो पहले मैं देख लेता हूँ कि वीडियो कितनी हो गई है, 13 मिनट की हुई है अभी। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक न्यूज़ में रहा, इसकी बात हमसे करेंगे, फिर जीएसटी का लेसन मंथ वाइज करेंगे, तो ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। तो ये मैं आपको नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा, अब तक आप इसको एक बार रिवाइज कीजिए, ये जितना भी हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो आई होप आपको ये सेशन अच्छा लगा हो। अब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सब्सक्राइबिंग, कीप लविंग। राधे राधे दोस्तों।